ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। मैं आर्य कृष्ण शास्त्री आप सभी को गोवर्धन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी के लिए यह पर्व मंगलकारी हो, सुखदायक हो। आइए आज हम इस गोवर्धन पर्व के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। यह गोवर्धन पर्व क्या है? वास्तव में यह गोवर्धन पर्व गाय के संवर्धन से संबंधित है। गायों के संवर्धन एवं रक्षण से संबंधित है। गौ वर्धन अर्थात गायों की वृद्धि करना, उससे ये जुड़ा हुआ पर्व है। हजारों वर्षों की अविद्या जानता के कारण हम अपनी सनातन परंपराओं से विमुख हो गए हैं। मध्यकाल में जो इसमें अविद्या के कारण प्रक्षिप्त किए गए हमारे सिद्धांतों से जो छेड़छाड़ की गई, पर्वों के जो विकृत रूप बना दिए गए, हम आज भी उन्हीं को ढोते आ रहे हैं। वास्तव में गायों के संवर्धन की अपेक्षा आज हम क्या करते हैं, गोबर का एक चित्र बनाते हैं भूमि पर और उसका पूजन करते हैं। उसको हम गोवर्धन के नाम से जानते हैं। वास्तव में यदि गोबर की भी पूजा है तो पूजा का अर्थ होता है यथा योग्य उपकार लेना। अब गोबर से हम क्या उपकार ले सकते हैं, क्या लाभ ले सकते हैं? गोबर से उपले कंडे बनाए जाते हैं, जलाने के काम आते हैं। गोबर से खाद बनती है, हमारी फसलों में काम आती है, सर्वोत्तम खाद होती है। और जब तक हमारे कृषि क्षेत्र में, खेतों में ये गोबर की खाद की अधिकता रही, रासायनिक खादों की कमी रहती थी, तब तक सब प्रकार के रोग भी दूर रहते थे। जब से गोबर की खाद कम हुई, केमिकल खादों का प्रयोग अधिक होने लगा, तब से रोग भी उतने ही दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी गायों का संरक्षण किया था। उनका जो पालन पोषण किया नंद जी ने, नंद एक उपाधि थी। जिसके पास 9 लाख गाय होती थी वह नंद कहलाता था, उसे यह उपाधि मिलती थी। उनके पास 9 लाख गायें थी। आज हम कितनी गाय रखते हैं? वर्तमान में गायों की जो दुर्दशा हो रही है, सड़कों पर मारी मारी फिर रही हैं गौएं, और फिर भी हम पर्व मना रहे हैं गोवर्धन। कहां संवर्धन हो पा रहा है गौओं का? वास्तव में इस पर्व को हम मनाएं तो गाय की हम रक्षा करें, उसका हम संवर्धन करें। जो ये कत्लगाह खुली हुई हैं उन्हें हम बंद कराने का प्रयास करें। गोमांस को प्रतिबंधित करने का हम सब प्रयास करें। अधिक से अधिक गौशालाओं का हम निर्माण करें। उनके भोजन की, पानी की, चारे की, औषधि की यथा सामर्थ्य, चाहे व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से, उसका हम सब प्रयास करें। यह है गौवर्धन, यह है गायों का संवर्धन। इस गाय की हमारे दैनिक जीवन में इतनी अधिक महत्ता है कि जितने भी ये अन्य सब प्राणी हैं उन सब की अपेक्षा इस संसार में सर्वोत्तम, लाभप्रद, सुखदायक यह गौ है। इस गाय का दूध भी, घृत भी, छाछ भी, दही भी, मट्ठा भी, मूत्र भी, गोबर भी सभी लाभदायक है। और पंचगव्य चिकित्सा तो आज प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं। हमारे शास्त्रों में भी इस गाय का बड़ा महत्व दिया गया है।
गाय के संरक्षण का भी महत्व दिया गया है। चारों वेदों में इस गाय के महत्व को बढ़ चढ़ कर बताया गया है। ऋग्वेद में गाय का वर्णन 723 बार आया है। एक दो बार नहीं, 700 बार गाय का वर्णन आया ऋग्वेद में। यजुर्वेद में 87 बार गाय का वर्णन आया है। अथर्ववेद में 331 बार गाय का वर्णन आया। सामवेद में 170 बार गाय का वर्णन आया। अर्थात बार बार इस गाय की महिमा बताई गई। कहीं इसके लाभ गिनाए गए, कहीं इसके महत्व पर प्रकाश डाला गया, कहीं इसके दूध का, कहीं इसके घृत का महत्व बताया गया। इतना महत्वपूर्ण है ये गाय। शतपथ ब्राह्मण में आया है, सहस्रो वा एष शतधार उत्स यद गौहु। अर्थात इस भूमि पर जितनी भी जीवन संबंधी कल्पनाएं हैं, गाय उनमें सबसे अधिक सुंदर, सरल व उपयोगी है। यजुर्वेद कहता है गाय के विषय में, गौस्तु मात्रा न विद्यते। जितने गुण गाय में हैं इतने गुण और अन्य किसी जीव में नहीं है। ये गाय मनुष्य जीवन के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। महाभारत के शांति पर्व में गाय को महत्व बताते हुए कहते हैं, गोभिस्तुल्यम न पश्यति धनम किंचित दिहाच्युत। गाय के समान बहुमूल्य दूसरा कोई अन्य जीव नहीं है। गाय के जैसा दूसरा कोई अन्य धन नहीं है। इतना सर्वोत्तम धन है ये गाय। इतनी महत्ता है इस गाय की हमारे दैनिक जीवन में। महाभारत के ही उसी पर्व में आगे कहते हैं, गावो लक्ष्मा सदा मूलम। जितने भी हमारे दैनिक जीवन में ऐश्वर्य हैं उन सब का मूल ये गाय है। इतना महत्वपूर्ण ये गाय हमारे जीवन में है, जिसके दूध को, घृत को, छाछ को, मट्ठे को, गोबर को, मूत्र को सभी प्रकार से हम उपयोग करते हैं और ये सर्वाधिक लाभकारी है। इसलिए वेद में आदेश दिया गया है कि गाय की हत्या नहीं करनी है, गाय की हिंसा नहीं करनी है। इसलिए इसको पशून पाही, गाय का ही नहीं, वेद में तो यहां तक कहा गया है किसी भी पशु की हिंसा मत करो, हत्या मत करो। और गाय तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए गाय को अघन्या कहा है। वध ना करने के योग्य, हत्या ना करने के योग्य ये गाय है। और सामवेद कहता है, जो हिंसक होता है, जो पशुओं की हिंसा करता है, उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। अथर्ववेद में तो यहां तक कहा गया है कि यदि कोई गाय की हत्या करता हो तो उसका वध कर दो, उसे शीशे की गोली मारकर उसकी हत्या कर दो, जो गौ हत्यारा हो। इसलिए गाय का हमें हर प्रकार से संरक्षण करना ही है। इसीलिए ये गौवर्धन पर्व मनाया जा रहा है। एक मत है आज जो खुली सड़कों पर गायों की हत्या करते हैं, मांस खाते हैं उनका, और वो कहते हैं हमारे यहाँ तो लिखा है मांस खाना, गाय का मांस खाना। लेकिन उन्हीं का यदि हम प्रमाण लेते हैं तो उनके यहाँ भी गाय हत्या का कहीं कोई प्रमाण नहीं है। मोहम्मद की पत्नी आयशा का वर्णन आता है, उन्होंने फरमाया, रसूल अल्लाह ने गाय का दूध शिफा है, अर्थात ये वरदान है मनुष्यता के लिए, ये दवा है मनुष्य के लिए। गाय का दूध और घी दवाई के रूप में कार्य करता है और उसका मांस रोग है, अर्थात मांस खाने से बीमारियां होती हैं। तो कुरान में भी गाय की हत्या का आदेश नहीं है,
वहां पर भी गाय की रक्षा का, संरक्षण का ही कहा गया है। मुजफ्फर हुसैन एक प्रसिद्ध विद्वान हुए इस्लाम के, उन्होंने किताब लिखी अपनी, और उसमें लिखा है, इस्लाम और शाकाहार नाम से एक पुस्तक लिखी है। वे भी उसमें लिखते हैं और प्रमाणों से और तर्क से सिद्ध करते हैं कि इस्लाम में गोवध की मनाही है। ईसाई धर्म में भी गौवध की आज्ञा नहीं है, वहां भी गाय की संरक्षण की ही बात कही गई है। और इस्लाम के एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए, आप सभी जानते हैं, रसखान, उनका नाम था रसखान। यद्यपि वहां पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं, लेकिन वे फिर भी मुस्लिम होते हुए भी पुनर्जन्म को भी मानते हैं और गाय के विषय में कैसी श्रद्धा प्रकट करते हैं, कैसा प्रेम प्रकट करते हैं, उसके महत्व को बताते हैं। लिखते हैं, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। रसखान कवि लिख रहे हैं, यदि अगले जन्म में मेरा जन्म मुझे मिले पशु के रूप में तो मैं गाय ही बनूं। ये वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, और यहीं इन्हीं नंद की गायों के बीच में मैं चरूं। क्यों? क्योंकि नंद की अभी वर्णन आया कि एक उपाधि है जो 9 लाख गायों का स्वामी होता है, अर्थात जो गायों का जितना अधिक संरक्षण करता है उसकी उपाधि होती है नंद की। छोटी अन्य भी और उपाधि हैं, जिसके पास 5 लाख गाय हैं, जिसके पास 3 लाख गाय हैं, जिसके पास 1 लाख गाय हैं। और जो सर्वाधिक संवर्धन संरक्षण करेगा वही गाय सबसे अधिक सुरक्षित रहेगी। इसलिए रसखान कह रहे हैं कि मैं यदि पशु बनूं तो मुझे गाय का ही जन्म मिले और यही नंद की गायों के बीच में ही मैं चरूं, ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं। इसलिए गायों का हमें संवर्धन संरक्षण करना ही है। मैगस्थनीज जब भारत आए थे और उस समय उन्होंने अपनी एक पुस्तिका लिखी, इंडिका, उस समय का वर्णन किया है कि उस समय भारतवर्ष में मनुष्यों की जनसंख्या लगभग 19 करोड़ थी, और उस समय इस देश में गायों की संख्या लगभग 36 करोड़ थी। अर्थात प्रति व्यक्ति के हिसाब से 2 गाय आती थी। हर व्यक्ति के पास में 2 गाय अपनी होती थी, हर परिवार में गाय होती थी। आज हमारे देश की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ हो गई और गायों की संख्या घटते 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 लगभग 19 के लगभग है, 19 करोड़ के लगभग गाय आज भारत में है। तो पर्व मनाने का लाभ कहाँ है? पर्व का महत्व कहाँ है? पर्व के प्रयोग को, उसके महत्व को हमने कहाँ समझा? हम इस गोवर्धन पर्व के महत्व को जाने, गाय की महत्ता को जाने, उसके लाभ को जाने। कृषि कार्यों में गाय कितना उपयोगी पशु था। जहां कहीं भी आपने चित्र देखा होगा गाय का, उसके साथ में हमेशा बछड़े का चित्र मिलेगा। आपने कहीं देखा गाय के साथ बछिया का चित्र मिला हो? क्योंकि गाय तो स्वयं बछिया का ही प्रतीक है, बड़ी होकर बछिया गाय ही बनेगी। उसके साथ दिया है बछड़ा, अर्थात वह हमारे कृषि कार्यों के लिए, संपादन के लिए प्रयोग होने वाला है। अर्थात सीधा सीधा संदेश है, गाय दूध देगी और बछड़ा खेती कार्यों के लिए लाभकारी होगा। और भारत प्रारंभ से ही कृषि प्रधान देश रहा है, इसलिए गाय का महत्व है। और हम तो प्रतिदिन इस राष्ट्र की उन्नति के लिए जब प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर से, तो वहां पर भी प्रार्थना की जाती है, होमे दुधारू गौ में, प्रत्येक घर में अच्छा दूध देने वाली गाय होनी चाहिए। और अच्छा गाय दूध तब देगी जब उनका संरक्षण होगा, उनका संवर्धन होगा। हरियाणा में बड़ी अच्छी बात है, उनका चल रहा है, ब्रीडिंग पर बड़ा विशेष ध्यान दे रहे हैं सरकार भी और कृषि पशुपालक भी। आज गाय जो हमारे देश की गाय होती थी, जिनको हमने अधिक दूध के लालच में विदेशी गायों का रूपांतरण कर दिया, विदेशी गायों को महत्व दे दिया, अपनी गायों का हमने धीरे 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 तिरस्कार कर दिया।
आज उनके संरक्षण और संवर्धन का ही परिणाम है कि भारतीय नस्ल की गाय 15, 20, 25 किलो दूध तक दे रही हैं। तो क्यों ना हम उसका संरक्षण करें, क्यों ना हम उसका संवर्धन करें। यही इस पर्व का महत्व है कि हम गायों का संरक्षण करें, संवर्धन करें। और कम से कम आज के दिन हम इतना तो कर सकते हैं, जिसके पास में गाय नहीं है और सामर्थ्य है, जाइए गौशाला में, एक दिन का चारा हमारी तरफ से हो गया जी गौशाला के लिए। इतना तो हम कर सकते हैं गायों के संवर्धन संरक्षण के लिए। जो जो गाय पालक हैं उनका हम उत्साहवर्धन करें, उनकी हम प्रशंसा करें, तब ये पर्व का मनाना हमारा सार्थक होगा। और यदि हमारी गाय इसी प्रकार सड़कों पर घूमती रहेंगी, गौशालाओं में भूखी प्यासी तड़प तड़प कर प्राण देती रहेंगी, तो इन पर्वों के मनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, कोई लाभ नहीं रह जाएगा। आइए हम इस पर्व को पुनर्जीवित करें, उसके यथार्थ स्वरूप को समझें, अपने गायों के महत्व को समझें, उनका संरक्षण करें, उनका संवर्धन करें। आप सभी को नमस्ते जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।